किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया, सदियों से तुझको है ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। तेरे गोद में आ जाऊं, प्रेम सिंधु में खो जाऊं, तेरे गोद में आ जाऊं, प्रेम सिंधु में खो जाऊं, उड़ते उड़ते जग को बताऊं, सबका है सहारा एक तू ही बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। आज बाबा की 25 नवंबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा कहते हैं जितना बाप को याद करेंगे, पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग के लायक बनेंगे, उतनी कर्मातीत अवस्था भी बनेगी। अभी बाबा आया है, जो सबके ऊपर राहु की दशा बैठ गई है, उस राहु की दशा से निकाल करके बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर बैठती है। और दूसरी बात बाबा ने कहा, जिनके ऊपर राहु की दशा बैठती है वो बाप को याद नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, कमाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें एक लक्ष्य रखना है कि हमें मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। आज बाबा ने मम्मा का एग्जाम्पल दिया कि मम्मा जिसको भी ज्ञान सुनाती थी तीर लग जाता था, क्योंकि मम्मा की दो बातों की धारणा, एक तो मम्मा पवित्र थी, तो बाबा ने कहा, और दूसरा कि मम्मा बाप को याद करती थी, कुमारी थी, ज्ञान योग में तीखी थी, और मम्मा के अंदर सच्चाई सफाई थी, पवित्रता थी। इन दो गुणों के कारण मम्मा जिसको भी ज्ञान सुनाती थी तीर लग जाता था। तो आज बाबा ने भी हम बच्चों को इन दो गुणों के ऊपर अंडरलाइन कराई है कि एक तो सच्चाई और दूसरी पवित्रता, इन दोनों गुणों को धारण करना है। फिर बाबा ने आज एक बात और कही कि कुछ भी हो जाए लेकिन माया के वश नहीं होना है।
और ये बेहद का ड्रामा है। बाप बेहद का बाप आया है बेहद की मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। आज बाबा पूछ रहे हैं, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर है, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा। जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा, तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी, क्योंकि हर आत्मा की कर्मातीत अवस्था नंबरवार है। दूसरा, अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकल जाना चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र बनो। नीचे बच्चे अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। नीचे बच्चे अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो, तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद, जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है। अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पापात्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रही है। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे, क्योंकि श्रीमत ही है बाप की। और जितना श्रीमत को फॉलो करेंगे, बाप समान बनते जाएंगे। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं, दूर देश के रहने वाले आए देश पराए। अब पराए देश पतित शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते हैं यह पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन करते नहीं, उसको क्या जरूरत है? शिव बाबा तो नॉलेजफुल है और उनको थोड़ी पावन बनना है, सेवा करनी है, धारणा करनी है जो विचार सागर मंथन करे। ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं, उनका यह दिलवाड़ा मंदिर है। यह जो चैतन्य होकर गए हैं, उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत है, उन्हों को ज्ञान मिले, तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राज्यों की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या, अधर कन्या का भी चित्र है। ये दिलवाड़ा मंदिर में छत पर स्वर्ग दिखाया है और नीचे फिर अधर कुमार और कुमारी का मंदिर है। आदि देव और आदि देवी बिछाई है। अधर कुमार और कुमार भी हैं,
तो मंदिर में आदिदेव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। यह है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे। मेजोरिटी माताओं की होने कारण बी के नाम रख दिया है। मंदिर में भी कुमारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मिल्स के चित्र है। बहुत बड़े बड़े हाथी हैं। मना पूरा आज बाबा देलवाड़ा मंदिर में क्या है और वो किसका यादगार है और किस रूप में यादगार है। इसलिए अब जब भी देलवाड़ा मंदिर देखने जाओ तो ये सब याद कर करके अच्छी तरह से देखना। फिर बाबा मुरली में जो समझाते हैं ना वो तुरंत बुद्धि में बैठ जाएगा। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो। बाबा हमें साफ दिल बना रहे हैं और साफ दिल बनाने के लिए रोज ये मुरली सुनाते हैं, रोज ये ज्ञान अमृत पीते हैं, रोज ये ज्ञान गंगा से स्नान करते हैं तो आत्मा साफ होती जाती है। आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। क्यों तीर लगता था? क्यों तीर लग जाता था? पवित्र थी। उनमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना और समझ करके फिर धारण करना। तो हम सपूत बच्चे हैं, बाबा की एक एक बात को अच्छी तरह से समझना है। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। ऐसा काम हम क्यों करें जो हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाए और अनेकों के नुकसान के निमित्त बने। तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराई देश में, फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। यह बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे न सके।
बेहद का संन्यास कोई करा न सके। वह हद का संन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का संन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? आत्माओं को क्या समझाते हैं? हाँ, पवित्र बनो। याद में रहो। हे बच्चे, ये पुरानी दुनिया है। तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। विनाश अवश्य ही होना है। इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो कि आत्माएं सुनती हो ना। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे अब इतनी सारी बात समझाई। अब बाबा पूछ रहे हैं, हे आत्मा समझती हो, सुनती हो? सुनती है आत्मा। हम आत्मा है, परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहला है यही फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को पक्का करो। 4 प्रकार के निश्चय हैं। पहला है स्वयं पर निश्चय कि मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, मैं आत्मा बिंदु। दूसरा बाबा पर निश्चय, बाबा जो है जैसा है, अर्थात बाबा भी बिंदु है, ज्ञान का सागर है। तीसरा निश्चय ड्रामा पर, ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, ये ड्रामा बना बनाया है, ये ड्रामा अविनाशी है और ये ड्रामा क्रिएटर को बहुत पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद आना चाहिए। और चौथा ब्राह्मण परिवार में निश्चय, कोई कैसा भी है, ये आत्मा भाई है। ये मुझे, मैं आत्मा और वो भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो जब इतना बड़ा बेहद का ब्राह्मण परिवार, जो कभी भी लौकिक में भी इतना बड़ा परिवार नहीं मिलता, इसलिए बाबा ने कहा है ना कि ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को सहयोग देना है। और ये सहयोग की बैंक भी संगम पर ही खुलती है। इसलिए ब्राह्मण परिवार में सहयोग देना है, दान नहीं। दान गरीबों को दिया जाता है। इतने सारे ब्राह्मण आत्मा रहते हैं दीदी, लौकिक में इतने नहीं रह सकते। रोज टूटू में और वहां कैसा स्मूथली सब चल रहा है। यही तो बाबा की कमाल है, जो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हुए भी, कास्ट भी अलग अलग, हाँ, लेकिन बाबा की ये बेहद की सेवाएं दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। क्योंकि यहाँ सबके दिल में एक ही शब्द, एक ही समाया हुआ है, वाह वाह। मेरी और आपकी कुछ हो गई, मैं कहूँ नहीं मुझे तो पारुबेन को सहयोग नहीं गई, लेकिन बाबा ने क्या कहा है, वो बाबा की शिक्षा याद आने से वो सब भूल जाते हैं। बाबा का कार्य है, बाबा की सेवा है और करण करावन हर बाबा है, तो सारी बातें मिट जाती है। इसलिए बाबा कहता है निश्चय चाहिए मुझे 4 बातों का।
जब तक ये पक्का निश्चय नहीं खोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले यह निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी है, हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परमधाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परमपिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। ये रोज हमें मीठे बच्चे कौन कहता है? वो इसमें आकर इसमें प्रवेश कर हमें कहते हैं तो मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए थे, विकारों में जलकर। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापिस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था और कल आता हूँ और आता भी संगम युग में। बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको कौन ले जाएगा? बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते हैं। देलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है, बच्चे योग में बैठे हैं। उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा का भी चित्र है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सत्य की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई, ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई, क्योंकि सरस्वती भी ब्रह्मा के मुख से अडॉप्ट हुई। गाया भी जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो बंधु भी हैं जिसमें प्रवेश करते हैं, वह भी पढ़ते रहते हैं, तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम राजयोग सीख रहे हो ना। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। वहां मंदिर में लिंग रखा है। देलवाड़ा का अर्थ कोई समझ न सके। अधर कुमारी कुंवारी कन्या भी है, सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वहां श्री कृष्ण की बात नहीं। जहां ब्रह्मा बैठा है वहां श्री कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर बनने के लिए तपस्या कर रही है। अब मुझ आत्मा को भी सुंदर बनना है तो तपस्या करनी है। वैसे भी जो आत्माएं योग करती है ना, उसकी नेचुरल ब्यूटी होती है, उसको कोई मेकअप आदि करने की जरूरत नहीं। और हम तो इतने सुंदर बन जाते हैं, जो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाते हैं, इतनी सुंदरता आ जाती है। अभी वह श्याम है, ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे।
तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है। तो ये दिल वाला मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते, पवित्र रहे, यह तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है ना। बाबा ऐसी ताकत आत्मा में भर देते हैं जो पवित्र रहते हैं। बाप देखो स्वर की कितनी भीति देते हैं। भीति माना टेम्पटेशन, लालच। ऐसी लालच नहीं, लेकिन अच्छी, आकर्षण। भीति माना आकर्षण देते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे अगर इस एक जन्म में पवित्र बनेंगे तो। तो बाबा कहता, बाप देखो स्वर की भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे,
बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया। बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती है ना, किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती है, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं, इसलिए ना नहीं कहना है। दशाएं फिरती रहती हैं, माया की तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने, तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्तनशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है, चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना। इस बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो। तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा, आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, है ना। मकान आदि बनाना ये भी अपने लिए, क्यों? क्योंकि हम यहाँ हम ही आएंगे, चाहे मधुबन चाहे सेंटर, तो बाबा के बच्चों के लिए ही इतने बड़े बड़े स्थान बन रहे हैं। तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धियों तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहां भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम करा जाएंगे। बाबा कहता तुम सेवा करो। ड्रामा में पहले से नूंढा हुआ है, तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हाँ, मंदिर ज्यादा है ना, और पॉपुलेशन ज्यादा है ना, एरिया भी बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ कितने सारे सेंटर्स हैं, पता है? तो अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मददे बाप किसको भी टच कर देंगे। काम तुमको करना है, हमारा काम है काम करना, मना सेवा करना। आगे का बाकी सब बाबा संभाल लेंगे।
बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो, कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है, बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे, कुछ दे अभिमान रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरा है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धिबन सेवा करनी है। वरदान है दिल की समीपता द्वारा, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त होता है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। ये बाबा का वायदा। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन है श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो, तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला क्लास से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी
ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं व तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चल सकते। इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो गुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। किसी एक मनुष्य के अंदर गुण है, उसके आधार से हम सतोगुणी नहीं कहेंगे, लेकिन सारी सृष्टि में जो मनुष्य आत्माएं रहती हैं वो सब सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सत्युग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुणी कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा क्लास है, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रही है, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है, जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार वाली दुनिया। दोनों दुनिया इस सृष्टि पर होती है, ऐसे नहीं सतयुग ऊपर और कलयुग नीचे। यही दुनिया सतयुगी बनती है, फिर सतयुगी दुनिया ही कलयुगी बनती है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं मास्टर रचता। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं, तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान आत्मा, प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो?
कितने टाइटल दिए? मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान आत्मा, 5 टाइटल। तो हम प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। अव्यक्त इशारे हैं। जब संस्कार धारण करने वाली चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को है, न कि संस्कार स्वयं छूटेंगे ना। आत्मा को पुरुषार्थ करना है छोड़ने का। तो ये जो कहते हो कि मेरे यह संस्कार है, स्वभाव है, आदत व नेचर है, या आदत बोलती है व आत्मा बोलती है। इसलिए मेरी नेचर, मेरे संस्कार कहने के बजाय मालिकपन को धारण करो। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या अंडरलाइन कर रही? अवगुणों को निकालना है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। और भागंती हो जाएंगे तो श्याम बन जाएंगे। भागंती हो जाएंगे तो श्याम बन जाएंगे। इसलिए पवित्रता और सच्चाई, हम यहाँ सुंदर बनने के लिए आए हैं। हम यहाँ बंदर से मंदिर बनने के लिए आए हैं। पवित्रता और सच्चाई, हाँ, ये 2 गुणों को धारण करना है, पवित्रता और सच्चाई। तो तुम जिसको भी समझाएंगे उसको तीर लग जाएगा। जैसे मम्मा समझाती थी तो तीर लगता था। मम्मा जैसा बनो, मम्मा बाबा जैसा बनो, फॉलो फादर मदर करो, मम्मा बाबा की तख्त नशीन बनो, बहुरूपी बनकर सेवा करो। हाँ बहुरूपी बनकर सेवा करो। हाँ, बहुरूपी बन करके सेवा करो। दीवार मंदिर का सारा परिचय बाबा ने किया। ऊपर में है स्वर्ग, नीचे है तपस्या कर रहे अधर कुमार और कुमारों का भी मंदिर है। आज है बच्चे कर्मातीत बनने की, कर्मातीत बनने के लिए कौन सी बात सुनाई बाबा ने? बाप का बन, माया के वश नहीं बनना। हाँ, बाप का बने हो तो माया के वश नहीं होना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास। कर्मातीत बनने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास। कर्मातीत बनने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। बिल्कुल। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी। बेहद का वर्षा लेना और बेहद की खुशी में रहना। बेहद का वर्षा लेना है और बेहद की खुशी में रहना। जो बच्चे दिल से बाप को याद करते हैं, तो वरदान में था ना, वो क्या होता है? सर्व प्राप्तियां होती है और सदैव बाप उनके साथ रहता है। बाबा ने कहा तुम सेंटर खोलो, ग्राहक तो मिल जाएगा। मिल जाएंगे। कैलाश में खोलने वाले हैं। कैलाश में तो અત્યારે ડબલ પુરુષાર્થ કરે છે, ભલે લગ્ન માં આયા। हाँ, देखो तो कितना नशा, कितनी सारी आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं बैठे बैठे। કારણ કે સેન્ટર પર બી જાઉં છું અને સાંજે મોરલી બી ચલાવવા જાઉં છું। वाह, डबल सेवा हो रही है ना? डबल सेवा करती हूँ, भले गामड़े आई हूँ पण डबल सेवा करती हूँ। देखो तो डबल बाबा याद ने, भी रहता है, डबल याद भी रहता है। इसीलिए बाबा ने निमित्त बनाया है आपको।